हाँ, एक्चुअली आज कुछ पिक्स वायरल हुए हैं रणबीर कपूर और रोहित शेट्टी के दोस्तों। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं क्या भाई रणबीर कपूर ने कॉप यूनिवर्स ज्वाइन किया है क्या? क्या सिंघम के बाद कोई हिंट है ये सिंघम के बाद? तो भाई नहीं यार, ऑन सीरियस नोट ये मैंने भी आर्टिकल में पढ़ा था। ऐसा कुछ नहीं है ये। एडवर्टाइज है रोहित शेट्टी की और रणबीर कपूर की और उसी के ये पिक्स है। या मैं भी चाहता हूँ कभी ना कभी कि कॉप यूनिवर्स ज्वाइन करे, लेकिन प्रैक्टिकली आप ये भी तो देखो कि रणबीर कपूर के हाथ के प्रोजेक्ट्स भी तो देखो। रामायण के 3 पार्ट आने वाले हैं अगर वो कंटिन्यू करने वाले हैं तो। एनिमल पार्क 3 पार्ट तो एनिमल के, एनिमल एक हो गया, एनिमल पार्क है। इज सो बिजी यार, कॉप यूनिवर्स के लिए उसको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए तो फिर। और रोहित शेट्टी के पास भी कॉप यूनिवर्स को लेके बहुत प्रोजेक्ट्स है। आई मीन देखो, सिंघम अगेन के बाद सुना है सूर्यवंशी 2 से भी पहले इस पे काम करने वाले वो सिम्बा 2 पे, और वो जो दीपिका का लेडी सिंघम वाला कैरेक्टर है उसको लेके। सो ऐसा में पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो ये नहीं है यार, जो सच है वो सच है। मैं भी प्रैक्टिकली सच बोलूँ तो मैं चाहता था कि रणबीर कपूर को अभी यूनिवर्स ज्वाइन करे, पर उसका जो हेक्टिक शेड्यूल है पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, सलमान खान की न्यूज़ है भाई, आगे चल के वो हो सकते हैं कॉप यूनिवर्स में एज अ दबंग। चुलबुल पांडे सुना है सिंघम दबंग यूनिवर्स रोहित शेट्टी बनाना चाहते हैं, और जिस तरीके से टाइगर 3 का स्पाई यूनिवर्स ने गेम किया है वाईआरएफ ने, तो आई डोंट थिंक टाइगर वर्सेस पठान में भी अब सलमान काम करेंगे। सुना है वो मूवी इसी साल शूट शुरू होने वाला था, अगले साल तक टल गई है। उससे आप समझ जाओ रियलिटी क्या है। मुझे समाव लगता है कि अब सलमान नहीं रहेंगे स्पाई यूनिवर्स में। तो कॉप यूनिवर्स चांस तो है, पर अभी तक कोई कंफर्म नहीं आया है। कंफर्मेशन तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बाय द वे, हाँ, मेन द टॉपिक इज सिंघम अगेन वर्सेस पुष्पा। देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं सिंपल बोल देता हूँ भाई, पुष्पा ये पैन इंडिया फिल्म है। सिंघम आई डोंट थिंक पैन इंडिया फिल्म होगी, और अगर होगी भी तो आई डोंट थिंक कि तमिल तेलुगु में उतना रिस्पांस मिलेगा। लेट्स बी प्रैक्टिकल, ओके। पुष्पा को हिंदी में इतना खतरनाक रिस्पांस मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। किसी ने सोचा था क्या KGF 1 और KGF 2 के कलेक्शन का ज़मीन आसमान वाला फ़र्क? बाहुबली 1 और बाहुबली 2 वाला, इवन सलार 1 आएगा, आया है, इतना ब्लॉकबस्टर गया, लेकिन सलार 2 तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जाएगा। इमेजिन करो। सो पुष्पा भी उस टाइप की हाइप है। इवन KGF 1 से ज़्यादा पुष्पा डेंजर गई थी पार्ट 1। तो भाई जब KGF 2 का इतना हाइप हो जाता तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि पुष्पा 2 का हाइप नहीं होगा? कैन यू इमेजिन? हाँ, उल्टा नुकसान सिंघम को है, इसलिए ही मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अपने प्यारे यूट्यूबर्स हैं ना, ये आंटी हो, उत्तर कुमार हो, जो इसके फैंस हैं हकले के, वो तो भाई सिंघम को इतना गिराने की कोशिश करेंगे उस टाइम पे। क्योंकि मुझे याद है ये भोला को भी गिराने की कोशिश कर रहे थे, दृश्यम 2 को भी गिराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि दृश्यम 2 में ये लोग फ्लॉप हुए, इसलिए इन लोगों ने बाद में ना चाहते हुए दृश्यम 2 की तारीफ की। तो बात आप समझ नहीं रहे ना, बात आप ओवरऑल यूट्यूबर्स की पॉलिटिक्स भी नहीं समझ रहे हो। सिर्फ इनको तेलुगु ऑडियंस से नहीं भिड़ना है। पुष्पा तो ब्लॉकबस्टर हिंदी में नॉर्थ में होगी, ये मैं भी खुद बोल रहा हूँ। अल्लू अर्जुन का स्टारडम तगड़ा है। मैं खुद बोलता हूँ कि अल्लू अर्जुन हाई लेवल स्टारडम है, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि सिंघम क्लैश में नहीं होनी चाहिए। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद अजय के फैंस को बाद में पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा था। पर मैं नहीं चाहता हूँ कि क्लैश हो, उसके पीछे सच में रीज़न है। एक पैन इंडिया फिल्म अल्लू अर्जुन का जो क्रेज़ है ना, वो बहुत हाई लेवल है, और अजय देवगन के फैंस इतने लिमिटेड है ना मेरे भाई, कि जब आप कोई बड़ी फिल्म में काम कर रहे हो ना, वो कोई भी एंगल से क्लैश ना हो। क्योंकि अजय देवगन की सबसे बड़ी इशू क्या है मालूम है? उनकी मूवीज़ का जो ओपनिंग है वही स्लो रहता है। तो हाँ, एक है कि भाई सिंघम रिटर्न्स का अच्छा था, तो हम ये होप करते हैं सिंघम अगेन का अच्छा हो। लेकिन वो क्लैश में नहीं होगा तो अच्छा ओपनिंग होगा, क्लैश में होगा तो बहुत मुश्किल होने वाली है भाई। तो हम ये और एक कुछ अपडेट्स ये भी आए हैं कि मैंने सुना है कि सिंघम दिवाली में भी जा सकती है। तो हाँ, वो कार्तिक को मैं इतना नहीं गिनता हूँ कि भाई भूल भुलैया के साथ क्लैश होगा तो अजय देवगन जीत जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। बात यह है कि कार्तिक आ रहा है ना, और अल्लू अर्जुन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे भाई, स्टारडम में भी। सो भूल भुलैया 3 को टैकल भी कर लेगा सिंघम दिवाली में। पर आप बोलो यार कि भाई इंडिपेंडेंस डे है, सिंघम डिज़र्व करती है, पर आप ये कैसे बोल सकते हो कि पुष्पा का हाइप नहीं है? आई मीन, क्या बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, जितने भी ये वुड है, सैंडलवुड, क्या फॉलो नहीं करते हो क्या?
कि मतलब आपको कुछ पता नहीं, जैसे कि भाई कि नहीं 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 सिंघम पेल देगा। मैं प्रैक्टिकल बोलने वाला बंदा हूँ भाई, मैं उस टाइप का नहीं 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 भाई अजय ही जीतेगा। लेट्स बी प्रैक्टिकल। अजय देवगन का जो फैन क्लब है वो एक लिमिटेड है, ऊपर से अजय देवगन के हेटर्स बहुत ज़्यादा है, और ये यूट्यूब पे तो अजय देवगन के अगेंस्ट हेट फैलाया जाता है स्पेशल। तो इन सब से कैसे टैकल किया जाएगा मेरे भाई। ऊपर से अगर पुष्पा भी एक एक्शन फिल्म है और उसका भाई, यार आप समझ जाओ भाई, पुष्पा का ये एंगल भी इतना फेमस है ना, कि इतना भी करे ना अल्लू अर्जुन तो वो 200 करोड़ छाप लेगा हिंदी में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई स्टोरी भी नहीं डाला ना तो भी। तो भाई नहीं चाहिए यार क्लैश, नहीं चाहिए। देखते हैं क्या होता है। नहीं चाहिए क्लैश, मुझे ये लगता है। प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ भाई। आप जानते हो अजय के फैंस, मुझे जानते हो, मैं प्रैक्टिकल बोलने वालों में से हूँ। ना हो क्लैश तो बेटर, एक वीक का डिफरेंस आ जाए भाई। जैसे बजरंगी भाईजान और बाहुबली 1 में 2015 थी ना वो शायद, हाँ, एक वीक का डिफरेंस था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों भी मूवीज अच्छी जा सकती है। तो देखते हैं, और अगर क्लैश होता है ना तो भाई नुकसान दोनों फिल्म को है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को है। पुष्पा, अगर, जो कि मैं बोल रहा हूँ, अगर पुष्पा सोलो रिलीज होगी ना, वो वर्ल्ड वाइड में वो रिकॉर्ड तोड़ सकती है जो KGF 2 को भी क्रॉस कर दे। जी हाँ, पर सोलो। क्योंकि जब क्लैश होगी तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी। क्लैश आखिर क्लैश, और दो एक्शन फिल्मों का क्लैश मुश्किल है भाई। गदर 2 OMG 2 वाला अलग क्लैश था। गदर 2 एक्शन थी, OMG 2 एक्शन मूवी नहीं थी। तो यहाँ पे दोनों एक्शन मूवी है तो क्लैश ना हो, क्योंकि दोनों को नुकसान है फिर। और अजय देवगन की पहली फिल्म 500 करोड़ नेट कलेक्शन अगर सिंघम अगेन जानी चाहिए तो वो क्लैश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लैश में नहीं हो पाएगी। पर क्लैश नहीं होगा ना भाई, मैं गारंटी बोलता हूँ, गारंटी। फिर सिंघम अगेन अजय देवगन की पहली फिल्म है जो 300 छोड़ो यार, सच में 500 करोड़ नेट कलेक्शन कर देगी। बस उसको 2 वीक मिल जाए यार कुछ भी करके, बाद में क्लैश भी हो जाए चलेगा, लेकिन तब तक तगड़ा कमा लेगी। क्या पता क्या होगा, मतलब क्लैश होगा या नहीं वो नहीं पता।